योग का मतलब क्या है? योग का मतलब है एक हो जाना। किससे? वो सुपर पावर, महादेव। एक योगी का जीवन कैसा होता है? भगवान कृष्ण के लिए क्या कहते हैं? गोपियों के साथ नाच भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं, कूद भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उसके बाद जब युद्ध का समय आया, ही इज अ ग्रेट वॉरियर। कबीरदास अंगूठा छाप बाजार के बीच में दोहे बोल रहे हैं, आज तक पढ़ रहे हैं हम लोग स्कूल। एक योगी की क्या डाइट होती है? भोजन करने की शरीर को जरूरत ही नहीं। 32 साल के थे शंकराचार्य, चारों पीठों की स्थापना कर गए, चारों धामों की स्थापना कर गए, वेदांत की रचना कर गए। आज ये सब हिंदू हैं, सबने अपनी चोटियां काट के फेंक दी, जनेऊ उतार कर फेंक दी। इस चोटी और जनेऊ के लिए गर्दनें कट गई। आपके हिसाब से सबसे बड़ा रोग क्या है, बॉडी या माइंड? माइंड। 30 से 35 साल हार्डली मानव जाति सर्वाइव कर पाएगी। और ये जो 2-3 परिवार है पूरी दुनिया में जो सब चला रहे हैं, आप और मैं उसी के लिए तो काम कर रहे हैं। आज सब लोग जाकर बाजार से घी लेकर खा रहे हैं। तिरुपति बालाजी में बोला गाय की चर्बी आ गई, तो ये जो दुकानों पे बिक रहा है इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है? आजकल ऑटिज्म बहुत ज्यादा हो गया है। आज माताएं भंग हो गई ना। अभी एक कांड सुना आपने, उसने अपने पति को मार दिया। ये उछल कूद करना बंदर की तरह योग है। सबसे पहले गौरव ने क्या करा कि इनको बर्गर खाना सिखाओ, इनसे ज्वार, मंडवा और बाजरा छीनो, इनका वीर्य पतला करो, मर्द ही नहीं पैदा होंगे। जैसे थर्ड आई चक्र जो एक्टिवेट होता है, तो कैसा फील होता है इसमें? वो इतना पावरफुल है, अगर आपका ब्लड निकल रहा है ना, आपने कहा वापस चला जाए, वापस हो जाए। थर्ड आई कैसे एक्टिवेट करें? जय माता दी। आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो स्पेशली उत्तराखंड से आए हैं, हिमालयज में रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तप करते हैं, योग करते हैं। मैं बात कर रही हूँ इन योगी जी की, जिन्होंने योग को लेकर एक अलग पर्सपेक्टिव बताया। मेडिटेशन कहाँ करना चाहिए, क्या एक अंधविश्वास है जो फैल रहा है, लोगों को क्लैरिटी नहीं है मेडिटेशन को लेकर, तंत्र को लेकर स्पेशली, तो काफी कुछ हमने इस पॉडकास्ट में क्लियर करने की कोशिश की है। एंड आई होप आपको अपने हर सवाल का जवाब भी इस पॉडकास्ट में जरूर मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं ये पॉडकास्ट। स्टे ट्यून्ड। जय माता दी। ओम नमो नारायण। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। आप उत्तराखंड से स्पेशली इस पॉडकास्ट के लिए आए हैं, उसके लिए दिल से शुक्रिया। आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई योगी की? योग, यू डोंट चूज योग, योग चूज यू। जी हाँ। तो हमारे को हमारे गुरुजी मिले जी और हम अपने बात पर थे। जी। सो गुरुजी जब मिले तो गुरुजी ने कुछ देखा, गुरुजी ने हमसे बात करी, तो गुरुजी ने हमको बताया व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर? एवरीवन इज सर्चिंग हियर फॉर पावर, बट द फेक पावर। तो उन्होंने बोला कि हम आपको रियल पावर दिखाते हैं। तो कुछ चीज़ें गुरुजी ने दिखाई, तो जब दिखाई तो आप अट्रैक्ट होंगे। हाँ गुरुजी। तो ठीक है, मेरी लाइफ में था, मैं गुरुजी के साथ मैंने इन हो गए, क्योंकि ये जो पाथ है ना, ये एकांत का पाथ है। एकांत यानी एक का भी अंत हो जाना, दूसरे की तो बात ही नहीं है, आपका भी अंत हो जाना। तो आपको सब कुछ ही छोड़ना पड़ेगा। ये जो आपको दिख रहा है सब ग्लोरी, शादियाँ, बर्थडे पार्टीज और सब कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको जाकर रहना पड़ेगा जंगल में, हिमालय के ऊपर। साथ में कौन है? गुरुजी, और कोई नहीं। क्योंकि इसका सीधा है, एक निरंजन दो सुखी, 3 में खटपट 4 दुखी। तो एक निरंजन, अगर आपको निरंजन होना है तो आपको एक होना पड़ेगा, एकांत, एक का भी अंत होना। तो बस धीरे 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 गुरुजी का आशीर्वाद रहा, गुरुजी ने हाथ पकड़ा, इस बात पर लेकर चले। और जब आप गुरु के कहने पर चले तो आपको अपनी जो खुद के अंदर की चीज़ें हैं, पावर से, वो दिखने लगी। हाँ, तो बस फिर जर्नी आगे बढ़ती चली गई। क्या मतलब आपको क्या एक्सपीरियंस, क्या अलग एक्सपीरियंस हुआ इसी बात पे? सिस्टर एक्सपीरियंस से आपको एक नॉर्मल सी बात बताता हूँ। अभी आप आम इंसान के साथ बैठेंगे, बात करेंगे ना, 5 से 7 मिनट बाद उसकी रीढ़ की हड्डी ऐसी होती चली जाएगी। उसको नहीं पता है ऐसा हो रहा है, वो ऐसा हो जाए। जब आप योगी से बात करेंगे तो आप 8 घंटा ही बैठ के बात करेंगे ना, तो 8 घंटा ऐसे ही बात करेंगे, 9 घंटा ऐसे ही बात करेंगे। अगर आप 2 दिन भी बात करेंगे तो 2 दिन एक आसन पर बैठकर बात करेंगे। ये योग है जी ना, इसमें एक हो जाना है। जो घटना है उसके साथ एक हो जाना है। यहाँ आप माइंड कहीं और, वो ना लोग ऐसे हाथ बांध कर बात करते, माइंड कहीं और चला गया है, बात यहाँ चल रही है। यहाँ एक आत्मा है, यहाँ एक है सब कुछ। योग का मतलब क्या है आपके हिसाब से? योग चित्त वृत्ति निरोधः। जी। योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैद्यकेन। योग का मतलब है एक हो जाना। किससे? वो सुपर पावर, महादेव। सब लोग काम कर रहे हैं, सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ उसके साथ है, उनके साथ वो कर रहे हैं ना, उसके साथ के लिए कि हम जो कर रहे हैं हमको अपने हाथों में ले लो आप। हम अब यार प्रिपेयरिंग अवर सेल्फ, लेकिन आप अपने हाथ में ले लो हमको, आप अपना काम दीजिए हमको। हम अपने से कोई काम नहीं करेंगे, हमारी डिजायर्स मर चुकी हैं। क्योंकि हम अगर अपने डिज़ायर के लिए काम करेंगे तो बहुत छोटी हो जाएगी, और उसमें हमारी पावर को सक कर ना ये वर्ल्ड, जैसे आपका आईफोन है, स्मार्टफोन है, अगर ये स्मार्टफोन है तो उसको दूर रख दीजिए और कहिए कि आप तू काम करके दिखा, तो ये डेड फोन हो जाएगा। अभी ये बैंकिंग सिस्टम भी चला रहा है,
आपके सोशल रिलेशंस भी मेंटेन कर रहा है, आपको एंटरटेनमेंट भी दे रहा है, बट जब तक आपकी एनर्जी ले रहा है, आप इसको दूर रख दीजिए और कहिए जरा कुछ करिए तो ये डेड हो जाएगा। इसी तरह पूरा वर्ल्ड है, ये हमारी एनर्जी से चल रहा है ना, इसलिए बुद्ध ने आंखें बंद कर ली। उन्होंने कहा मैं तुमको दूंगा ही नहीं। तो लोगों ने आए, पहले तुमको प्रेम दिया, फिर गिफ्ट्स दिए, उन्होंने कहा चाहिए ही नहीं, फिर लोगों ने उन पर थूका कि अब तो रिएक्ट करोगे, उन्होंने कहा अब भी नहीं करूँगा। तो पूरी की पूरी एनर्जी उन्होंने अपने अंदर सर्व कर ली। तो ये दुनिया जैसे स्मार्टफोन का एग्जाम्पल है ना, ये पूरी दुनिया हमारी एनर्जी से चल रही है। इंसान भागता है, दौड़ता है, एनर्जी थोड़ी सी अपने अंदर एब्सॉर्ब करता है और फिर ये सब डिज़ायर्स में दे देता है। ये पूरी दुनिया इसी से लाइट है। अगर हम सब यहाँ से चले जाएं तो ये सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ये सब जो लाइट दिख रही है सब खत्म हो जाएगा। एक योगी का जीवन कैसा होता है? हम सब योगी हैं। जब बच्चा पैदा होता है ना, वो योगी है। उसको देखो उसमें कितनी एनर्जी है, भागेगा कूदेगा, आप उसको डांटो बैठेगा 2 मिनट फिर भागेगा कूदेगा। एक योगी बच्चा हो जाता है। वो किसके साथ बैठा है, क्या बैठा है, वो बच्चा ही रहेगा। माँ के साथ ही बैठा है, बहनों को, उसके लिए सब माताएं बहनें, वो बच्चे की तरह रहेगा और वो ही इज पावरफुल। देखा ना भगवान कृष्ण के लिए क्या कहते हैं, वो योगेश्वर थे ना। गोपियों के साथ नाच भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं, कूद भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उसके बाद जब युद्ध का समय आया तो ही इज अ ग्रेट वॉरियर। तो जब वॉर का समय आया तो ही वाज ग्रेट वॉरियर। तो एक योगी प्रेजेंट में रहेगा, प्रेजेंट में जो भी एक्ट मिलेगा बस उसमें बेस्ट हो जाना है, वेस्ट को बेस्ट कर लेना है। यहाँ बेस्ट को वेस्ट कर रहे हैं ना। आज जो आपकी शिक्षा प्रणाली है वो क्या सिखा रही है? शिक्षा हमारे यहाँ कहा गया सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वो जो मुक्त कर दे। आज बच्चे स्कूल जाते हुए रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? ये अपने मन से पूछो, मुक्त कर रही है क्या विद्या? ये विद्या मुक्त तो नहीं कर रही है। अभी बच्चे ने 12th पास नहीं करी, वो स्ट्रेस में घूम रहा है कि मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, कौन सी। मुक्त विस्डम कहाँ गया? कबीरदास अंगूठा छाप खड़े होकर बाजार के बीच में दोहे बोल रहे हैं, आज तक पढ़ रहे हैं हम लोग स्कूल में। एक्सटेंशन ऑफ माइंड। एक योगी, हमारा जो पर्पस है वो क्या है? जैसे आपसे मेरा क्वेश्चन है, हमारा दिमाग कितना चलता है? जितना मतलब जितनी आप मेहनत करोगे उतना 2%, 2.5%, 3%, ज़्यादा इंटेलिजेंट है 6%, और हम लोग एवरेज मान लेते हैं 10%। ठीक, 90% तो डेड है ना। आपकी किडनी अगर 10% काम करे, 90% नहीं काम करे, आप जीवित रह सकते हैं। आपका लीवर अगर 10% काम करे, 90% नहीं काम करे, हम लोग ऐसे बात कर सकते हैं। तो कोई भी बॉडी पार्ट अगर 10% काम करे, 90% काम नहीं करे, जब हम नहीं वर्क कर सकते तो माइंड 10% काम कर रहा है, 90% नहीं कर रहा है। वाई लाइक दिस? कभी सोचा इस पर? व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ माइंड? ये जो सब आज तंत्रा और ये सब बता रहे हैं ना, किस चीज़ के लिए? चीज़ों को पाने के लिए। किस चीज़ को पाने के लिए? वर्ल्डली। ये तो है ही हमारे लिए। किसके लिए बना है ये मर्सिडीज? किसके लिए बनाई गई है? हमारे लिए बनाई गई है। इसको पाने के लिए तंत्र। किसको? कोई कह रहा है प्यार पा जाओगे और औरत पा जाओगे और आदमी पा जाओ, ये तो पाने के लिए ये। हमको तो इससे बचना है। मनुष्य तो वो है ना, आपके अगर कर्म शुभ कर्म है तो आप उसको भोगने से रोक ही नहीं सकते ना। कैसे रोक लेंगे? आप ऐसे परिवार में जन्म हो जाएगा जहाँ सब कुछ है, आप भोगने से रोक ही नहीं सकते। आपके शुभ कर्म आपको भोगना पड़ेगा, और जब शुभ कर्म खत्म हो जाएंगे तो आपको अपने दुख कर्म भोगने से भी कोई नहीं रोक सकता। वो शक्ति नहीं है। तो इसको पाने के लिए तंत्र और योग का इस्तेमाल मुझे तो नहीं लगता। तो व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ माइंड? 32 साल के थे शंकराचार्य, चारों पीठों की स्थापना कर गए, चारों धामों की स्थापना कर गए, वेदांत की रचना कर गए, बौद्धों को शास्त्रार्थ में हरा दिया। मंडन मिश्र सारे ब्राह्मणों को लेकर बौद्ध बनने जा रहा था, उसको शास्त्रार्थ में हरा दिया, उसको भी, उसकी धर्मपत्नी को भी। कितनी उम्र में? 32 साल। यहाँ 32 साल में इंसान समझ नहीं पा रहा है करना क्या है। 200 साल का काम 32 साल में खत्म। 20 साल तक तो हिमालय में रहे स्वामी विवेकानंद, और 38 साल की उम्र में जाकर पूरी दुनिया में झंडा गाड़ कर आज देख लीजिए रामकृष्ण इंस्टीट्यूट्स पूरे देश में कैंसर और मेडिकल में क्या कर रहे हैं। 38 में मर गए थे, 38। एक्सटेंशन ऑफ माइंड। इनका दिमाग क्या था? और आज छोटे छोटे बच्चे गुमसुम हो गए। डिप्रेशन। एक स्टूडेंट के लिए 5 लक्षण है। काक चेष्टा बको ध्यानम। काक चेष्टा, कौवे को पत्थर मार के दिखा दो मान जाऊंगा, एक आंख से बच जाएगा। बको ध्यानम, बकुले की तरह ध्यान, मछली को पकड़ कर दिखा दो सिस्टर। अल्पाहारी, गृह त्यागी। बच्चे आज डिप्रेशन में क्यों हैं? आज गुमसुम क्यों हैं? आज स्कूल जाते हुए क्यों रो रहे हैं? ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना चाहिए सबको। आज हम योगासन, हमारे पास कोई आता है, हम नहीं सिखाते हैं। क्या तुमको योग सिखाना है? तुमको बेसिक क्लियर नहीं है। आज सर्वाधिक घरों में दोनों हाथों से भोजन पाया जाता है। इस देश में दोनों हाथों से भोजन पाते थे लोग। आज ये सब हिंदू हैं, सब ने अपनी चोटियां काट के फेंक दी, जनेऊ उतार कर फेंक दिए। इस चोटी और जनेऊ के लिए गर्दनें कट गई, लेकिन उन्होंने कहा उतारेंगे नहीं। आज पैंट पहन ली है, खड़े होकर सब लोग पेशाब कर रहे हैं, सब मर्द।
ये खड़े होकर कौन पेशाब करता था? ना तो हिंदू करता है ना मुसलमान करता है ना। उसके पीछे पता ही नहीं, आप बैठकर पेशाब करेंगे आपकी नसें, यहाँ पर प्रेशर आएगा, आपको कभी उसकी बाहर की वायु अंदर जा नहीं सकती है, आपको कभी यूरिन इन्फेक्शन नहीं हो सकता है सिस्टर। जनेऊ लपेटते थे, यहाँ पूरी नसें होती थी, ये जो कान छिदवाए हुए हैं ना, और ये जो लेडीज पूरे पूरे कान छिदवाती थी, ये फैशन नहीं था, इसके पीछे साइंस था। यहाँ नसें होती हैं हमारी, उनकी बच्चादानी में और यूरिन में कभी प्रॉब्लम नहीं होती थी। अभी भी जाएंगे गुजरात में, कच्छ में, तो ये बड़े बड़े कान हैं, ये बड़े बड़े कान हैं उनके, ऐसे छेद करके रख दिए हैं वो लोग। जनेऊ उतार कर फेंक दिया, अपनी चोटियाँ कटवा ली और गर्व से कहो हम हिंदू हैं। किस बात के हिंदू हो? आपका जो बेसिक था वो तो आपने खुद, भाई मुसलमानों ने लड़कर हिंदुओं को मारा, क्रिश्चियंस ने प्लान किया ना, कोई बात नहीं, 50 साल तुम सब अपने आप उतार कर फेंक दोगे, क्योंकि समझ गए ना वो आपको। जिसकी संस्कृति मार दो, कोल चक्र आज ब्लॉक है ना सबका, भाई पैसे की तो अब कमी नहीं है, आज हर घर में गाड़ी आ गई है, एक एक दो दो गाड़ी, 3 आदमी तो 3 गाड़ी, अब सब घरों में आ गई है, और 10-20 साल रुक जाओ और आ जाएगी। लेकिन जो खो दिया वो नहीं आ पाएगा। आज अंग्रेजों के पास सब कुछ है ना, संस्कृति नहीं है, संस्कृति के लिए रो रहे हैं। और बीमारियां, आज हमारे स्टूडेंट, लगभग सब यूरोपियन कंट्रीज के स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, तो उनको कैसी कैसी डिजीज हैं, स्किन डिजीज। आज बच्चे उनके जन्म से आधे पागल पैदा हो रहे हैं, बोल ही नहीं रहे हैं। तो अब हमको सोचना चाहिए कि जिनको हम फॉलो कर रहे हैं उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है। 100 वर्ष पहले किया था ना इन्होंने इन्वेंशंस, प्लास्टिक हमने तो नहीं बनाया, ये केमिकल्स हमने तो नहीं बनाए, ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स और वेपन्स हमने तो नहीं बनाए, और आज तुम ही तख्ती लेकर खड़े हो बैन करो इसको। कहाँ से आ रहे हैं आंदोलन? वेस्टर्न कंट्रीज कह रहे हैं ना प्लास्टिक बैन करो, केमिकल्स बैन करो। आयुर्वेद को लो, आयुर्वेद को क्यों लो? तो 5000 साल पहले बनाया था, और जब तक मानव जाति रहेगी तब तक काम करेगा। योग 5000 साल पहले बनाया था, जब तक मानव जाति रहेगी तब तक काम करेगा। ये इन्वेंशंस होते हैं, है ना, क्योंकि तुमने भोग के लिए इन्वेंशंस करे, 100 साल में डंप हो गए, 150 साल में डंप हो गए, और अभी जो ये बना रहे हैं इन्होंने बहुत खतरा कर दिया है। मुझे लगता है हमारी जो प्रिडिक्शन है 30 से 35 साल हार्डली मानव जाति सर्वाइव कर पाएगी, अगर प्रकल्प विकास का ऐसे ही चलता रहा तो 30 से 35 साल। आज दिखते हैं गिद्ध, कहाँ गए? आज हंस दिखते हैं, कभी सोचा कहाँ चले गए? आज कितने सारे पेड़ों की प्रजातियां जो विलुप्त हो गई। आज बच्चे का हाथ पकड़ के लेके जाओ और दिखाओ बेटा बता पेड़ कौन सा, उसको आक का पेड़ नहीं पता है, नीम का पेड़ नहीं पता है, वो कह रहा है उसको ये नहीं पता है कि फल पेड़ से आ रहे हैं, वो सोच रहे फैक्ट्री से आते हैं। तो ये सर्वाइव कर पाएंगे? तो दौड़ कुछ और है ना, और सच्चाई कुछ और है। और ये जो 2-3 परिवार है पूरी दुनिया में जो सब चला रहे हैं, आप और मैं उसी के लिए तो काम कर रहे हैं। आज जो आप पैसा कमाएंगे किसके लिए कमा रहे हैं हम लोग? आप जाकर देखिए, बड़ी बड़ी कंपनी सब उन्हीं के शेयर्स हैं। ये आपको सैलरी देंगे, उसके बाद आपको टीवी पे एडवर्टाइज दिखाएंगे, आप आईफोन खरीदिए, मर्सिडीज खरीदिए, और आपका सारा पैसा ले लेंगे। आपसे पूरा जीवन मुफ्त में काम करवाया जाएगा। बाद में आपको जाकर पता चलेगा अंत में, यार ये जो सब चीज़ मिली इससे तो सुख नहीं मिला, इससे तो रात को नींद नहीं आ रही है, तो अब क्या करें? अब समय निकल गया। और ये जो भगवान को जाकर मंदिरों में धूप बत्ती और अगरबत्ती जल रही है ना सिस्टर, काम नहीं आएगी। हाँ, 10 सर काटे थे अपने रावण ने, महादेव को एक एक करके, अपनी लंका नहीं बचा पाया। एक लोटा दूध चढ़ाकर अपनी लंका बचा लोगे? इम्पॉसिबल, नहीं बचा पाओगे। उसको तो अपने अंदर जागृत करना पड़ेगा। वो महादेव है, वो खुश हो जाएगा, वो ब्रह्मांडों का मालिक है। एक बार आंख बंद कर सोचो तो इस पूरे प्लेनेट का साइज कितना है? एक राई के दाने जितना। आप और मैं स्मॉलर देन अ बैक्टीरिया। ये माइंड ने बड़ा बना रखा है कि आपके बिना घर नहीं चलेगा, आपके बिना समाज नहीं चलेगा, आपके बिना देश नहीं चलेगा, आपके बिना सब कुछ चलेगा। आप कुछ हो ही नहीं, ये माइंड बड़ा बना के रखेगा। प्लेनेट का साइज है एक राई के जितना, और वो उस ब्रह्मांडों का मालिक है। एक लोटा दूध चढ़ाकर आप पूरा दिन चौड़ा कर घूम रहे हो कि अब तो महादेव को नहीं। अभी देखा ना, सुना, लोगों को भगवान नहीं दिखता है, दिखेगा ही नहीं। नेसेसिटी इज द इन्वेंशन ऑफ डिस्कवरी। अभी उसकी ज़रूरत ही नहीं है। आपको अच्छा भोजन मिल रहा है, अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, क्या ज़रूरत है भगवान की? अभी क्यों आना है उसने? अभी समय आएगा जब लोग स्क्रीम करेंगे, चिल्लाएंगे, भगवान तू है कहाँ? ये इतना, ये तो सोचा ही नहीं था। कभी सोचा डायनासोर्स कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? यस, कौन खा गया उनको? हमारे से 100 गुना आकार में बड़े थे। वो समय, वो जब समय आएगा ना सिस्टर, इसीलिए मत भंग है। हाँ, तो ये तंत्र क्या है जो जैसे ये तंत्र की तरफ लोग भागते हैं? क्योंकि आपका जो नजरिया है वो अलग है, लेकिन ये जो तंत्र की तरफ, यंत्र की तरफ, ये जो है ये क्या है? मेरे हिसाब से स्पिरिचुअलिटी, तंत्र वंत्र जितना भी सब कुछ है ना सिस्टर, ये एक लाइन में आता है, सत्यम शिवम सुंदरम। आप सत्य हो तो शिव को पालोगे और शिव ही सुंदर है। आप सत्य नहीं, आप कुछ भी करते रहो, आप अंदर से झूठे हो, आपको पता है मैं फेक हूँ, आप जो मर्जी करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। सीधा सा कर्म का फल है सिस्टर, कर्म का फल। छल के बदले छल, आज नहीं तो कल मिलना ही मिलना है। आप कुछ भी करो, तंत्र करो, मंत्र करो, यंत्र करो, काम नहीं आएगा, प्रॉमिस है।
और अगर आपका मन सच्चा है, बैजनाथ धाम का इतिहास उठाकर देख लो, उसने ब्राह्मण ने समझाया बैजू को कि सुने ऐसे ऐसे पूजा करना, उसने कहा मेरे को नहीं आती, तो ब्राह्मण ने उसको डांट के भगा दिया। उसको गुस्सा आया, वो भगवान को 2 डंडे रोज मारता था, उठाया शिवलिंग पर 2 डंडे मारने हैं उसने। हाँ, अब उसने रोज का नियम बना लिया कि मेरी पूजा यही है। एक दिन बाढ़ आई तो ब्राह्मण तो पहुंच नहीं पाया, उसने कहा यार कल 1 घंटा एक्स्ट्रा कर लेंगे, कौन मरेगा यहाँ, वो डंडे मारने गए। पहुंचा, उसने कहा ब्राह्मण पहुंच जाएगा, तेरे से जीत जाएगा तू जा। उसने जैसे 2 डंडे मारे, महादेव प्रकट हो गया। महादेव को उसने कहा महादेव तुम डंडे मारने से प्रकट होते हैं? उसने कहा नहीं, अथा योग अनुशासनम, योग अनुशासन है, डिसिप्लिन, तेरा अनुशासन है, बोल क्या चाहिए? तो उसने कहा भगवान अपने पास तो सब कुछ है दिया हुआ, आपका कुछ नहीं चाहिए। नहीं कुछ तो मांग अब। तो उसने कहा आपसे पहले नाम लग जाए, तो ये बैजनाथ धाम बनाया गया। फिर भी महादेव ने उसको कहा कुछ और ले ले, तो उसने कहा नहीं लूंगा। तो उन्होंने कहा सरस्वती देता हूँ तुझे। वो बैजू बाबरा बना तानसेन का गुरु। तो जब अकबर बैठकर तानसेन को कहता है कि तानसेन तो उत्तम है, सर्वोत्तम है, उसने कहा नहीं भगवान, जिले इलाही सर्वोत्तम आपको अभी पता नहीं है मेरे गुरुजी। लेकर आओ गुरुजी को। उन्होंने कहा उनको तुम्हारे हाथी घोड़े नहीं चाहिए, उन पर माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, वो योग है, हाँ वो योगी है। तो वो लेकर गए, कंबल ओढ़कर बैठे पेड़ के नीचे। अकबर रात को 1:30 बजे बैजू बाबरे ने गाया, लेकिन भगवान के लिए गाता था। अकबर रोया, उसने कहा यार ये कैसी ब्लेसिंग है, और ये पैसे से नहीं आ सकती ना। ये पूरी दुनिया जो दिखती है आंखों से, ये पैसे से 1 घंटे में खरीदी जा सकती है। क्या चाहिए आपको? पैसा ही तो चाहिए सब कुछ खरीदने के लिए। आपको जाने की भी जरूरत नहीं है, किसी को भेज दो, लिस्ट बना कर दो, सब खरीदा जा सकता है। लेकिन पूरी दुनिया का पैसा लगाकर भी आप किसी को बोलो जरा 5 किलोमीटर भाग, 10 किलोमीटर भाग, नहीं भाग पाएगा। जरा गाकर तो दिखा, नहीं गा पाएगा। लगा दो उस पर पूरी दुनिया का पैसा, लगा दो सबसे अच्छे टीचर्स, नहीं हो पाएगा। तो ये महादेव है, ये योग है सिस्टर। इसके लिए समय लग। गालियों के लिए आज तक कोई कोचिंग देखी है कि यहाँ गालियाँ सिखाई जाती हैं? गाना गाना हो, मंत्र उच्चारण करना हो, योग है सिस्टर। जिससे आपने बीच में एक बोला कि अभी जो बच्चे हो रहे हैं वो पैदा ही थोड़े से दिमाग से ठीक नहीं है, या जिससे अगर मैं कहूँ कि आजकल ऑटिज्म बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसके पीछे आपको क्या कारण लगता है? इसके पीछे सारा कारण है। आज माताएं भंग हो गई ना। माताएं कौन है? आप लोगों के पास पावर है, माता के पास तो पावर है मर्द को बुद्ध बनाने की। जितने बुद्ध बने माताओं ने तो बनाया, अपना सपोर्ट किया उनको। आज माताएं कह रही है कि हमको बराबरी का हिस्सा चाहिए। तुम्हें किस बात का, तुम बराबर क्यों आना चाहती हो? तुम पहले ही बहुत ऊपर हो। तुम्हें बराबर नहीं, हमको जीन्स पहनने इसलिए बराबर आ। तुमको जीन्स क्यों पहननी है? तुम्हें प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जिसके पास पावर है उसको प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। प्रधानमंत्री है ना, वो कहेगा मुझे रोड पे जाके चना खाना है, तो एसपीजी कहेगी भाई हटो यहाँ से, ये सब नहीं चल पाएगा। तो जिसके पास पावर है उसको तभी पावर रह पाएगी। इसलिए तो आज माताएं पावरलेस हो गई। अभी एक कांड सुना आपने, उसने अपने पति को मार दिया। हाँ, कैसे मार दिया? इस देश की औरतें सती हो जाती थी क्योंकि मर्द पावरफुल थे। उसने कहा यार ये इतना पावरफुल आदमी है, चला गया, इसके बिना क्या रहना है। शिव और शक्ति, अर्धनारीश्वर, उसका एहसास था ना। आज माताएं वीक हो गई, माताएं वीक हो गई तो बच्चे वीक हो गए। हाँ, अभी लोगों को लगता है कि माताएं पेट में 9 महीने बच्चे को पालती हैं। पहले 9 महीने मर्द पालता था। अपने वीर्य का संरक्षण करता था, साधना करता था, अपने आप को संयमित करता था। उस वीर्य का संरक्षण करने के बाद वो बीज डालता था, फिर माता संरक्षण करती थी उसका, तब दिव्य बच्चे पैदा होते थे। अब पागल ही पैदा होंगे, आकर अभी तीली लगाएंगे इस दुनिया पर, देखना आप। हाँ, अभी आग लगाएंगे। समय आ रहा है। आज आपके आने का कारण क्या है? यही रीजन है इतनी दूर से यहाँ आने का, ये बहुत कम समय है। आज रोटियां फेंक रहे हैं थाली में और कह रहे हैं वी आर एजुकेटेड। यू कैन थ्रो इट इन अ सेकंड, बट इफ यू हैव पावर ग्रो इट इन अ सेकंड। उगाकर दिखाओ। इस तपती धूप में जिसकी पेड़ जल रही है और वो चावल उगा रहा है और तुमने उसको उठाकर फेंक दिया, तुम्हें क्या लगता है कर्म का सिद्धांत तुमको छोड़ देगा? इसने किसी को छोड़ा है। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, फिर ब्राह्मण को दिया न बाती सिस्टर। तो आपके हिसाब से एक औरत को, एक महिला को क्या पालन करना चाहिए, कैसे सही है? जो, क्योंकि हम तो शक्ति के रूप में है ना, हम तो उस धरती के हैं जहाँ देवी को पूजा जाता है। तो आपके हिसाब से क्या है सही परिभाषा, क्या है महिला की? माता सीधी सीधे को बात है। हमारे यहाँ 3 नाड़ियाँ जाती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा पिंगला यहाँ आके मिल जाती है आज्ञा चक्र पे, और सुषुम्ना यहाँ रहती है। चोटियाँ रखते थे ना, क्यों रखते थे? जो बाल है ना, ये पाइप जैसे हैं। हमारे अंदर पूरे न्यूरॉन्स हैं छोटे छोटे, कनेक्टेड है। जब सर में दर्द होता है तो अपान वायु ऊपर चलती है ब्लड के साथ, वो न्यूरॉन्स में घुसेगी तो टप 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 करेगा, सर में दर्द होगा, उसी को ब्लड प्रेशर बोलते हैं। एक दिन फट जाएगी, ब्रेन हेमरेज, पूरा ब्लड हो जाएगा। तो सुषुम्ना नाड़ी, तो वो चोटियाँ रखनी छोड़ दी, माताओं ने लंबे बाल रखने छोड़ दिए। कभी भी देख लेना, जिस माता के बाल छोटे होंगे वो काम करेगी, थोड़ा सा थक जाएगी। जिसके लंबे बाल होंगे नहीं थकेगी, पूरा दिन काम करती रहेगी, नहीं थकेगी। गांव की औरतें, उनके पास अभी तक ब्यूटी पार्लर पहुंचा नहीं है। घास भी काटेगी, पेड़ भी काटेगी, चूल्हे पे भोजन भी बनाएगी, पूरा सारा काम करेगी, रात को चकाचक, उसको मुंह से निकलेगा ही नहीं मैं थक गई। आज मैं देख रहा हूँ माताएं थक रही हैं, थक जाती है, थोड़ा सा काम करती है थक जाती है। क्यों? शक्ति बोलो, ये पाइप जैसे हैं बाल, ये बाहर से एनर्जी लेकर अंदर देते हैं, सुषुम्ना नाड़ी को चेतन रखते हैं। तो माताओं को आज क्या फॉलो करना चाहिए? माताओं को पीछे जाना चाहिए। माताओं को क्या करना चाहिए कि जो हम मॉडर्न हुए, जो साइंस है, इसको देखना चाहिए। ऑब्जर्वर, बी ऑब्जर्वर, भोगी नहीं होना है ना। हर चीज को भोग लो,
ऑब्जर्व करो ना पहले, ये है क्या, ये मेरे लिए है या नहीं। कुछ भी प्लेट में आ गया खा लिया, वेरी नाइस, सोचा ही नहीं क्या बनाया, किसने बनाया, क्यों बनाया। हाँ, आज सब लोग जाकर बाजार से घी लेकर खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं पता है किसी को? तिरुपति बालाजी में बोला गाय की चर्बी आ गई, बोला प्रसाद में। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जाते हैं वहाँ पर और उस प्रसाद को पाते हैं, वहाँ गाय की चर्बी आ गई। तो ये जो दुकानों पे बिक रहा है, इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या क्रेडिबिलिटी है? तो माताओं को तो सब आप ही के ऊपर है, आप ही लोग भोजन ठीक कर सकते हो, आप ही संस्कार दे सकते हो इनको, बाकी नहीं है किसी पे पावर। बाल वाला जैसे आपने बताया, मैं भी मानती हूँ कि जो भी आप तप कर रहे हैं वो आपके बाल आपको रखने चाहिए, खुले रखने में मैं बिलीव नहीं करती हूँ बालों का, ये मैं मानती हूँ। और क्या ध्यान रखना चाहिए जो आपको लग रहा है कि अब जो जनरेशन आई है या आने वाली है वो ये भूल गई है और उसको याद दिलाने की जरूरत है? सिस्टर देखिए, एक बिल्डिंग होती है, हम एक बिल्डिंग खरीदते हैं ना, तो जीर्ण अवस्था में होती है, उसमें थोड़ा सा टचिंग करके उसको ठीक करके रहा जा सकता है। एक बिल्डिंग होती है जो बिल्कुल जीर्ण हो चुकी है, उसको तोड़कर ही दोबारा बनाया जाएगा, उसमें रहा नहीं जा सकता। अभी जो व्यवस्था है ना सिस्टर, वो छोटी मोटी चीज़ें ठीक कर नहीं होने वाली, इसको तोड़कर दोबारा बनाया जाएगा। इसके लिए हमको मजबूत होना पड़ेगा। इसके लिए जो एक शब्द है ना ध्यान, वहाँ जाना पड़ेगा, और ध्यान जाने के लिए बहुत मेहनत है सिस्टर। ध्यान का पहला सिस्टम है जीत आसनों, आसन को जीतो, और योग में 3 ही आसन है सिस्टर, वज्रासन, पद्मासन और सिद्धासन। इन 3 आज लोग सिद्धियां लेकर घूम रहे हैं। अब मेरा क्वेश्चन है, सिद्धि पाई कैसे? आपने कोई तो आसन सिद्ध किया होगा, तब तो सिद्धि पाई होगी। तो मैं कई बार चैलेंज कर चुका हूँ कि आओ बैठते हैं, तुम्हारी इच्छा है। मैं ये नहीं कहूँगा मेरे साथ चलकर मेरी जगह -10 डिग्री हिमालय में बैठो। अभी कच्चे होकर आए हम, 44 डिग्री 45 डिग्री पहुँच चुका है, जून पहुँचते पहुँचते 48 होगा, वहाँ चलकर बैठते हैं। बैठो तो कौन सा आसन सिद्ध है दिखाओ तो सही, देखो तो आपकी स्पाइन में कितनी ताकत है। तो ये सिद्धि लेकर घूम रहे हैं मुंबई में और इधर उधर, आप जाइए तो ये सब सिद्धियाँ हैं हमारे पास। तो इनसे पूछो तो मैं सिद्धि आई कैसे, कहाँ कोई तो साधना करी होगी। तो जीत आसनो, उसके बाद आता है जीत श्वासो, श्वास को जीतना है। आज जितने लोग योग सिखा रहे हैं, योग है, योग होता है नेति, सूत्र नेति, जल नेति, धोती, नौली, उड़ियान बंद, जालंधर बंद, मूल बंद, ये योग है। ये उछल कूद करना बंदर की तरह योग है। इससे अच्छा तो वो जो छोटी बच्चियां होती हैं रस्सी पे चलती हैं, वो ज़्यादा अच्छा योग करती हैं। योग होता है बैठे हैं और पूरी एनर्जी फ्लो कर रही है और दिख रही है अपने अंदर, सांस के साथ ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा, वो आएगा जब ये सब फॉलो किया जाएगा। ये कौन कर रहा है मुझे बताओ? और इसको करे बिना योगियों ने अपना पूरा जीवन दे दिया। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण अवतार थे, क्या करने गए थे संदीपनी ऋषि के आश्रम में उज्जैन? भगवान राम अवतार थे विष्णु के, क्या करने गए थे वशिष्ठ गुरु के आश्रम में? पूछो, उनको गुरुओं की आवश्यकता पड़ी। ये बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। तो गुरु सिस्टर, बिना गुरु के ज्ञान नहीं और बिना धुनी के ध्यान नहीं। हाँ, गारंटी है। ये जितना जो परोस रहे हैं, इनको आज माया बड़ी सुंदर लग रही है, परोसो झूठ। मैंने पहले बोल दिया, छल के बदले छल, आज नहीं तो कल मारे जाओगे, बहुत बुरा हाल होगा ना सिस्टर। झूठ बोलकर क्या पाओगे? सत्य रहोगे तो सत्यम शिवम सुंदरम, शिव को पाओगे। और जिसने शिव को पा लिया ना, उसके पास ये सब ऑटोमेटिक आएगा। लेकिन पेशेंस नहीं, अब पेशेंस नहीं है। अभी देखा है आपको ये कैसे यूज करते हैं हमारे पेशेंस को? दर्द मिटाओ मिनटों में मूव, डिस्प्रिन 1 मिनट में सर दर्द का है। क्यों भाई, क्यों 1 मिनट में गायब? हमको विचार करना चाहिए, सर का दर्द हुआ क्यों, ये पीठ में दर्द हो क्यों रहा है? जवान बच्चे हैं, उनको पीठ में दर्द हो रहा है सिस्टर, क्यों? क्योंकि जमीन से कॉन्टैक्ट टूट चुका है, नीचे बैठ के भोजन नहीं पाते, भोजन पाएंगे कुर्सी पे, बात करेंगे कुर्सी पर, अब ध्यान भी हो रहा है कुर्सी पर, टॉयलेट जाएंगे कुर्सी पर, तो जमीन पर तो बैठ नहीं रहे, किसी को पता भी नहीं चल रहा है नीचे का हिस्सा कितना कमजोर हो जा रहा है। जिस दिन किसी दिन आवाज आएगी ना माइक से, भागो, ये भाग ही नहीं पाएंगे।